हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग किस तरीके से दो आई को एकदम परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट करके ड्रॉ कर सकते हो एंड गाइज आई के साथ साथ आप लोग नोज को किस तरीके से परफेक्ट मेजरमेंट करके ड्रॉ कर सकते हो। क्योंकि गाइज बिगिनर आर्टिस्ट को आई को ड्रॉ करने में काफी ज्यादा मिस्टेक होती है, या तो उनसे एक आई बड़ी या एक आई छोटी हो जाती है, या तो एक आई ऊपर या नीचे हो जाती है। तो गाइज आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे टेक्निक के बारे में बताने वाले हैं जिसका यूज करके आप लोग रेफरेंस फोटो में आई को अच्छी तरीके से मेजरमेंट करके एकदम परफेक्ट तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो गाइज आज की ट्यूटोरियल वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज मैं सबसे पहले इस रेफरेंस फोटो की आई एंड नोज को ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर रेफरेंस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया है। एंड गाइज अगर आप लोगों को भी इसी रेफरेंस फोटो की आई एंड नोज को ड्रॉ करना है तो गाइज इस रेफरेंस फोटो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। इसके बाद अब मैं सिंपली रेफरेंस फोटो की आई के डायरेक्शन में मैं सिंपली पहले स्केल का यूज करके सिंपली एक स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके बाद गाइज रेफरेंस फोटो की आई को मुझे जितना भी बड़ा ड्रॉ करना है मैं अपने हिसाब से सिंपली रेफरेंस फोटो को जूम इन करके सिंपली स्केल का यूज करके आई को मेजरमेंट कर रहा हूं। जैसे कि गाइज रेफरेंस फोटो में आई 3.5 सेंटीमीटर है तो मैं सिंपली 3.5 सेंटीमीटर अपनी ड्रॉइंग शीट में भी मार्क कर लूंगा। एंड गाइज इसके बाद अब मैं सिंपली कंप्लीट इसी मार्क के अंदर कंप्लीट रेफरेंस फोटो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आई को ड्रॉ कर लूंगा। एंड गाइज अगर आप लोगों से अच्छी तरीके से आउटलाइन ड्रॉ नहीं हो पाती है तो आप लोग रेफरेंस फोटो की आई के एक एक पार्ट को अच्छी तरीके से स्केल का यूज करके मेजरमेंट कर लेना। एंड गाइज उसी मेजरमेंट को आपको सिंपली अपनी ड्राइंग शीट में मार्क कर लेना है एंड गाइज जिससे कि आप लोग अच्छी तरीके से आई को ड्रॉ कर लोगे। गाइज मैंने एक आई को कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद अब मैं सिंपली रेफरेंस फोटो की दोनों आई के बीच में कितनी दूरी है इसे मापने के लिए मैं सिंपली स्केल का यूज करके मेजरमेंट कर रहा हूं। जैसे कि गाइज रेफरेंस फोटो की दोनों आई के बीच में 3.5 सेंटीमीटर ही है तो मैं सिंपली 3.5 ही सेंटीमीटर अपनी ड्राइंग शीट में भी मार्क कर रहा हूँ। एंड गाइज इसके बाद सेकेंड आई की भी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है तो मैं सिंपली 3.5 सेंटीमीटर पर अपनी ड्राइंग शीट में मार्क करके सिंपली दूसरी आई की आउटलाइन को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। गाइज मैंने दोनों आई की आउटलाइन को कम्प्लीटली ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद अब मैं सिंपली नोज को ड्रॉ करने के लिए रेफरेंस फोटो में आई से लेकर नोज की लंबाई कितनी है मैं सिंपली स्केल का यूज करके मेजरमेंट कर रहा हूं। जैसे कि गाइज आई से लेकर नोज तक 5 सेंटीमीटर है तो मैं सिंपली अपनी ड्रॉइंग शीट में भी आई से लेकर नोज तक की 5 सेंटीमीटर पर मार्क कर रहा हूँ। एंड गाइज इसके बाद जैसे कि रेफरेंस फोटो में नोज की चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर है तो मैं सिंपली स्केल का यूज करके सिंपली अपनी ड्रॉइंग शीट में भी नोज की चौड़ाई को 5 सेंटीमीटर पर मार्क कर रहा हूँ। एंड गाइज इसके बाद मैं सिंपली रेफरेंस फोटो में नोज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली नोज की आउटलाइन को भी ड्रॉ कर लूंगा। गाइज मैंने रेफरेंस फोटो की आई एंड नोज को स्केल का यूज करके कम्प्लीटली मार्क करके कम्प्लीटली आउटलाइन को ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें शेड करने के लिए सिंपली रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइज आप लोगों को अच्छी तरीके से रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली रेफरेंस फोटो में आप लोगों को जो भी हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं उन हाईलाइट एरियाज को छोड़कर कम्प्लीटली पार्ट में मैकेनिकल पेंसिल या HB ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर लेना है।
मैकेनिकल पेंसिल से कंप्लीट पार्ट में सेट कर लेने के बाद अब मैं सिंपली ब्लेंडिंग स्टम्प एंड मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट पार्ट में हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। एंड गाइस कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं सिंपली आई एंड नोज में डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आर्ट लाइन की 6B ग्रेड की पेंसिल का यूज करके शेड कर रहा हूँ। एंड गाइस 6B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीट पार्ट में सेट कर लेने के बाद अब मैं सिंपली इसे भी मेकअप ब्रश एंड ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करके कंप्लीट पार्ट में पहले की तरह ही ब्लेंड कर लूंगा। एंड गाइस कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं रेफरेंस फोटो में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली नीटेड इरेजर एंड टोम्बो मोनो जीरो इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर लूंगा।